नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। बिहार में नए डीजीपी आलोक राज, उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया। हम आपको बता दें कि लगातार बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर सवाल उठ रहे थे। विपक्ष हंगामा कर रहा था। कभी तालिबान राज तो कभी राक्षस राज की संज्ञा दी जा रही थी। अब आलोक राज को नए डीजीपी की जिम्मेदारी दी गई है। क्या कुछ फर्क पड़ेगा और इसे लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, बिहार के सियासी हलकों में क्या कुछ चर्चाएं हैं, जानने के लिए सीधे हम जुड़ेंगे अपने बिहार संपादक एसके राजीव से। राजीव जी, एक बड़ा फैसला लिया गया है। आलोक राज मूलतः तेज तर्रार आईपीएस के तौर पर उनकी भी छवि रही है, तो क्या माना जाए कि जिस तरह से चुनौतियां अभी सरकार के सामने थी, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था, तो उसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है? देखिए, निश्चित तौर पर उदय जी, आलोक राज जो हैं वो बिहार के नए डीजीपी के प्रभार में अगले आदेश तक रहेंगे, क्योंकि अभी वो विजिलेंस के भी डीजी हैं और अब उनको बिहार का नया डीजीपी जो है वो बनाया गया है। देखिए, होम डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर निकला है, उसके तुरंत बाद जो है, चूंकि आपको ये पता है कि डीजीपी चीफ सेक्रेटरी ये ऐसा पद है जो खाली नहीं रह सकता है। तो आज चूंकि देर शाम जो है वो भट्टी साहब की विदाई जो है वो दी गई और उसके बाद फिर भट्टी साहब पुलिस मुख्यालय पहुंचते हैं, वहां आलोक राज जी जाते हैं और उसके बाद फिर हैंड ओवर टेक ओवर होता है चार्ज का और फिर आलोक राज जो है वो बिहार के नए डीजीपी जो हैं वो बन जाते हैं। और जैसे ही वो बनते हैं उसके बाद उनका जो सबसे पहला जो कमेंट आता है मीडिया के सामने, वो कहते हैं कि डीजीपी बनने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह यह है कि बिहार के अपराधियों में पुलिस का भय दिखना चाहिए। जो खाकी वर्दी है उसका भय जो है वो कहीं ना कहीं से दिखना चाहिए और आम लोग किस तरीके से स्वतंत्र होकर रह सके, आम लोगों के भीतर किस तरीके का खौफ न रहे, ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा जो है वो टास्क है। अब देखिए, आपको हम बताते हैं आलोक राज जी के विषय में। चूँकि आलोक राज जी बेहद ही बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। मेरे उनसे व्यक्तिगत बहुत ही अच्छे संबंध भी हैं। जब वो डीजी थे तो मैं जाके उनका इंटरव्यू भी मैंने कई बार किया है। तो उनके साथ एक बड़ी खासियत ये है कि वो बहुत ही सरल इंसान है। मतलब एक आम आदमी भी अगर चाहेगा मिलने के लिए तो वो उनसे जाकर के मिल सकता है। अभी जो भट्टी साहब थे उनके साथ क्या था कि वो मीडिया से काफ़ी दूरी बनाकर रखते थे, आम लोगों से वो डायरेक्ट नहीं ताल्लुकात रखते थे, अधिकारियों से वो मिलते थे, अधिकारियों से बात करते थे। इनके साथ जस्ट उल्टा है, ये सीधे तौर पर आम लोगों से मिलते हैं, आम लोगों से ये बात करते हैं। और सबसे दिलचस्प ये है उदय जी कि ये आपको मतलब इनका गीत और संगीत से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो यही वजह है कि मीडिया के लोगों से भी इनकी नज़दीकियाँ जो है वो काफ़ी हैं। तो इतना तय है कि अभी आरएस भट्टी जब पिछली बार डीजीपी बने थे तो उन्होंने मीडिया को ब्रीफ नहीं किया था, लेकिन आज देखिए कि ये डीजीपी बने हैं तो इन्होंने मीडिया के साथ इन्होंने खुल करके बातचीत की और अपनी बातों को रखा है आपसे कुछ मिनट पहले। तो ये इनकी विशेषता है। और देखिए, जब तक जो पुलिस है और जो पब्लिक है, पुलिस और पब्लिक जब तक एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं बनेगा तब तक आप क्राइम पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़, इस चीज़ को ये समझते हैं कि भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता के पास बहुत अधिकार है और जनता की सेवा करने का अधिकार और कर्तव्य जो है वो एक अधिकारी के पास होता है। तो किस तरीके से उसको मैटरलाइज किया जाए, किस तरीके से जनता के बीच जा करके उसको जनता को समझाया जाए, बताया जाए और क्राइम को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, वो इनको पता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब आपको याद होगा कि कोलकाता में जब एक सिंगूर कांड हुआ था, वहाँ पर जब टाटा अपना नैनो प्रोजेक्ट वहाँ लगा रहा था तो काफ़ी हंगामा हुआ था। और उस समय ये सीआरपीएफ के वहाँ पर जो है वो डीआईजी थे और उस समय इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने उस पूरे मामले को हैंडल किया था, टैकल किया था कि इनको कई अवार्ड जो है उस समय केंद्र सरकार की तरफ से, बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो दिया गया था। तो काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बहुत ही मृदुभाषी हैं। लोगों से मिलना, एक होता है कि आईएएस आईपीएस के भीतर एक बड़ी उनके अंदर एक ये होती है कि एक बड़े कड़क मिजाज के होते हैं। उनको लगता है कि भाई हम ब्यूरोक्रेट हैं तो समाज से कटे हुए हैं, वो इनके साथ नहीं है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि, और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने इन पर विश्वास भी जताया, क्योंकि 3 लोगों का नाम लगातार चल रहा था, आलोक राज, विनय कुमार सिंह और एक शोभा अहोतकर। तो उसमें आलोक राज जी चूँकि सबसे ज़्यादा सीनियर थे और इनकी सेवा भी 1 साल बची है, 2025 के दिसंबर में ये रिटायर करेंगे, क्योंकि मुझे पता है उनके विषय में सारा कुछ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो अभी 1 साल का वक्त इनके पास है और चूँकि सरकार के पास से विशेषाधिकार होता है और सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है कि अगर कोई डीजीपी बनता है या चीफ सेक्रेटरी बनता है
है तो कम से कम 2 साल उनको उस पद पे, तो मुझे लगता है कि सरकार निश्चित तौर पर इनका परफॉर्मेंस अगर बेहतर रहेगा तो इनको आने वाले दिनों में 1 साल का एक्सटेंशन भी दे सकती है। जी उदय जी। चलिए एस के राजीव जी, देखने वाली बात ये होगी कि कितने असरदार साबित होंगे आलोक राज और बिहार में बढ़ते अपराधों पर कहां तक लगाम लगा पाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।